हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9 ज्योग्राफी का देने चैप्टर का लास्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर कई लेक्चर को अपलोड कर दिया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए देने चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो बच्चों, आज मैं आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है द बिगेस्ट स्लैप टू योर एनिमीज इज योर सक्सेस। इसका अर्थ है बच्चों कि सबसे बड़ा तमाचा आपका सफलता ही है आपके शत्रु के ऊपर। तो बच्चों, आप जो है शांति से अपने जीवन में मेहनत करते रहें और जिस दिन आप सफल होंगे आपकी सफलता ही आपके शत्रु के ऊपर एक जोरदार तमाचा सिद्ध होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए अब हम लोग देखते हैं लेक क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेक और इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो बच्चों, पूरा लेक्चर आप जरूर देखिएगा और आपको लेक्चर जैसा भी लगे आप कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं लेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। तो लेक एक बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सराउंड होता है किसके द्वारा? लैंड के द्वारा। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक एरिया है जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है और बीच में वाटर मौजूद है, तो इसे हम लोग लेक कह सकते हैं। तो आप देखिए कि जो लेक्स होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। लेक जो है हमारे इकोसिस्टम का, नेचर का जो स्ट्रेंथ है और ब्यूटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर लेक स्मॉल साइज के हैं तो उसे पॉन्ड कहा जाता है, और कुछ लेक ऐसे भी हैं जो कि बहुत बड़े साइज के होते हैं तो उन्हें सी कहा जाता है। जैसे आपका जो है एक कैप्सियन सी है जो कि लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का। लेक्स जो है बच्चों उनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल लेक और दूसरा है आर्टिफिशियल लेक। नेचुरल लेक हम उस लेक को कहते हैं जो कि नेचुरली फॉर्म होता है, और आर्टिफिशियल लेक हम उस लेक को कहते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल लेक को हम लोग 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक और सलाइन वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक हम उस लेक को कहते हैं जिसमें फ्रेश वाटर मौजूद होते हैं। सलाइन वाटर लेक उस लेक को कहते हैं जहाँ पे सॉल्ट वाटर मौजूद होते हैं। बच्चों, आप देखिएगा कि जो आपका फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में लार्जेस्ट वो है वुलर लेक, और जो फेमस सलाइन वाटर लेक है इंडिया में उसका नाम है सांभर लेक। इंडिया का जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है उसका नाम है चिल्का लेक। अभी आप देखेंगे बच्चों कि ये जो फ्रेश वाटर लेक है और जो सलाइन वाटर लेक है इसको हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। एक होता है क्लोज लेक और एक होता है आपका ओपन लेक। तो जो ओपन लेक होता है वो ऐसा लेक होता है जिनका वाटर जो है वो आउटफ्लो होने के लिए जो जगह है वो मौजूद रहता है। सपोज कीजिए कि ये एक लेक है और इस लेक से पानी बाहर आने का जो है वो रास्ता मौजूद है, तो ऐसे लेक को जो है वो ओपन लेक कहा जाता है। और जो ओपन लेक होते हैं बच्चों वो फ्रेश वाटर लेक होते हैं। जो आपका सलाइन वाटर लेक होते हैं उन्हें क्लोज लेक भी कहा जाता है। तो जो क्लोज लेक होते हैं वो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए होते हैं और लेक का जो पानी है वो लेक से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद उसका नहीं रहता है। तो आप देखिए जो भी वाटर होता है लेक में वो इवोपरेट हो करके ही खत्म होता है, जिसके कारण जो लेक है उसमें सॉल्ट जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, और ऐसे लेक से जो है वो बनते हैं
आपके सलाइन वाटर लेक। चलिए अब आप देखिएगा आर्टिफिशियल लेक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे देश में एक फेमस आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक का फॉर्मेशन हुआ है भाखरा नंगल डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण। भाखरा नंगल डैम जो है वो सतलज रिवर के ऊपर है और गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के कुछ फेमस लेक के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है तो आपको आंसर देना है लेक बैकाल। लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है तो आपको बोलना है कैप्सियन सी। तो कैप्सियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट यदि आपसे कोई पूछे कि आप ऐसे लेक का नाम बताइए जो कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है पूरे वर्ल्ड में तो आपको आंसर देना है लेक टीटीकाका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि लेक कैसे फॉर्म होता है। तो लेक के फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि रिवर जो है वो लगातार फ्लो करते रहते हैं और रिवर के द्वारा जो है वो डिपोजिशन, इरोजन और वेदरिंग ये सब होते रहता है। अब इससे क्या होता है कि कभी कभी जो है रिवर्स में लो लाइंग एरिया क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप देखिए ये एक लो लाइंग एरिया रिवर्स के वेदरिंग इरोजन के कारण क्रिएट हो गया है और इस लो लाइंग एरिया में वाटर फिल हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो रिवर्स के द्वारा लेक का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी आप देखिए बच्चों कि जो रिवर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लो होते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं मिएंडर्स। और मिएंडर्स के कारण जो है कभी कभी जो रिवर का कुछ पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द रिवर से अलग हो जाता है और उससे एक यू शेप्ड लेक का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कभी कभी आप देखिए बच्चों कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्रैटर का क्रिएशन होता है और क्रैटर में जो है वो वाटर जो है वो फिल हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो लेक का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी देखा जाता है कि अर्थक्वेक आने के कारण लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड के कारण जो है वो लो लाइंग एरिया क्रिएट होता है और लो लाइंग एरिया में जो है वाटर फिल हो जाते हैं और इससे भी जो है लेक का फॉर्मेशन होता है। तो लेक के फॉर्मेशन के बहुत सारे जो है वो आपके प्रोसेस होते हैं नेचर में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ लेक के ऊपर। तो आप देखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे इकोसिस्टम के और हमारे नेचर के। लेक जो है वो वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के कारण जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो आसानी से हो पाते हैं ड्राई सीजन्स के भी समय। लेक्स जो है वो स्टोर करते हैं फ्रेश वाटर को। तो आप देखिएगा कि ड्राई सीजन में जो फ्रेश वाटर है उसकी काफ़ी कमी हो जाती है तो उस केस में जो फ्रेश वाटर स्टोर होता है लेक्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बींग्स के वेरियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो लेक्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अभी लेक्स जो है वो हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि जो आपका लेक्स है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और अलग अलग तरीके के एनिमल स्पीसीज को। नेक्स्ट दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में लेक्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। आप देखिएगा कि ऐसा जगह जहाँ पे लेक्स मौजूद होते हैं तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन जाता है और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनने के कारण जहाँ पे भी लेक मौजूद होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट जो है भारी संख्या में आते हैं जिसके कारण जो लोग रहते हैं आसपास के उनको लाइवलीहुड अर्न करने का जो है वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप देखिएगा कि
लेक्स का इस्तेमाल जो है वो फिशिंग के लिए भी किया जाता है और फिशिंग से बहुत सारे लोगों को जो है लाइवलीहुड अर्न करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो रिवर्स के बारे में वो आपका बढ़े। ये सिलेबस से इसका कोई लेना नहीं है, बस आप जो है इंडिया के रिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखें और इसीलिए मैं इस टॉपिक को इस लेक्चर में इंक्लूड किया हूँ। बच्चों, मेरा मकसद केवल और केवल आपको बुकिश नॉलेज नहीं देना है, मैं चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो और इसी के लिए जब भी मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करता हूँ तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको उस लेक्चर के माध्यम से नए नए जानकारी उपलब्ध कराऊँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो सोशल साइंस में बढ़े। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारे देश में जो भी रिवर्स मौजूद है उन रिवर्स को एक दूसरे से लिंक करने का जो है कार्यक्रम हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार जो है वो अनेकों माध्यम से अलग अलग रिवर्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है ताकि जो वाटर है वो ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वाटर सरप्लस एरिया टू वाटर स्केर्स एरिया। ऐसे ही एक जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है और ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें दो रिवर्स, एक केन रिवर और बेटवा रिवर, दोनों को जोड़ने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है कैनाल के मदद से। तो आप देखिएगा केन का जो सरप्लस वाटर है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेटवा रिवर में और यदि केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि हमेशा जो है ड्रॉट अफेक्टेड रहता है, जहाँ पे वाटर की भारी कमी होती है, वहाँ के लोगों को जो है वो वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में मिल पाएगा। तो आप देखिएगा कि जो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये एग्रीमेंट है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में और ये जो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही लेक्चर को देखते रहने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और आपको मैं क्वालिटी वीडियोस को लगातार प्रोवाइड करते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।